गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है ये? पांचवा चैप्टर। तो कौन से एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं? 5.1। ठीक है ना। तो 5.1 में तुम्हें समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा होगा ना। तो देखो, अपने मंडे की क्लास मिस हो गई थी, उसकी जगह पे मैंने तुम्हें दूसरी क्लास में कौन सा क्वेश्चन बताया था? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बताया था। ठीक है, ध्यान से समझना, कौन सा क्वेश्चन बताया था? तीसरा। और इस तीसरे का पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें नहीं बताया था, ऐसे कहा था मैंने कि ये तो अपन ने कल पढ़ लिया था, है ना, ऐसे कहा था, याद करो। तो उसकी जगह पे मैंने तुम्हें बताया था फिर चौथा क्वेश्चन। कुल मिला के बात जो है कि तुम्हारी मंडे की क्लास नहीं हुई थी, और उस मंडे की क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उस टेक्निकल प्रॉब्लम थी नेटवर्क में, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे आपके। तो उस क्लास में जो पढ़ाया था वो मैं तुम्हें आज वापस पढ़ा रहा हूँ, और कल का तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसमें मैंने तुम्हें तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी सिर्फ अपन को क्या समझना है, ये समझना है। क्या समझना है? देखो क्या समझना है, देखो ये प्रथम पद, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रथम पद। इसको क्या कहते हैं अपन? इसको ए कहते हैं। और फिर सारवंतर, सारवंतर को क्या कहते हैं? डी कहते हैं। और कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। ठीक है ना। और ये पता करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो फिर क्या करेंगे अपन? ये ऐसे a2 माइनस a1 बराबर ज्ञात करेंगे a3 माइनस a2 के। तो इसको भी क्या बोलते हो आप? डी बोलते हो। कुल मिला के बात यूं है कि आपको प्रथम पद देखना है, ये देखना है। उसके बाद और क्या देखना है कि अगर आपको कोई सा भी पद ज्ञात करना है, ठीक है, जैसे इस वाले प्रश्न में ये दे रखा होगा, तीसरे प्रश्न के अंदर, कि सबसे पहले तो अपन को क्या दे रखी होगी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस तरीके से ज्ञात करेंगे, ये बराबर आ रहा होगा। उसके बाद क्या करना है? चार अन्य पद ज्ञात करना। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी देखो क्या दे रखा होगा, इस तरीके से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये चार तो दे रखे होंगे। ठीक है, बाकी के चार पद कौन से हुए? इस तरीके से श्रेणी दे रखी, तो बाकी के चार पद कौन से हुए? पांचवा पद होगा, और छठा पद होगा, और सातवां पद होगा, और आठवां पद होगा। बाकी के चार पद ये हो गए। तो इनको कैसे याद करेंगे? इनको ऐसे याद करेंगे, देखिए पांचवा पद है तो क्या लिखेंगे इसको? बताओ। हाँ भाई, पांचवा पद है तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे a प्लस 4d। छठे पद को क्या लिखेंगे? a प्लस 5d। सातवें पद को a प्लस 6d। और आठवें पद को a प्लस 7d। अब ये तो बढ़िया रट गए होंगे तुम्हें ना, क्योंकि बार बार क्या चल रहा है, पिछले 3 दिन से यही चल रहा है। और कुछ चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है ना। तो बस इसीलिए इसको सबसे पहले स्टार्ट किया है, क्योंकि तुम्हें कम से कम ये प्रश्नावली तो ऑनलाइन समझ में आ जाएगी। ऑनलाइन का मतलब समझ रहे हो ना तुम? यहाँ पे मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हो, उसको ऑनलाइन पढ़ाई कहते हैं आजकल, ऐसा सुनने में आया मुझे। चलो प्रश्न करते हैं अपन। तो तीसरे का पहला सवाल देखो, तीसरे का पहला सवाल, और इसमें पहले में लिखा हुआ है कि a, एक तो 2 लिखा हुआ है, एक 5/2 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है 3, और लिखा हुआ है 7/2। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है कि ये एपी है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से। अब एपी का कैसे पता चलेगा? एपी का ऐसे पता चलेगा कि अगर ये डी का मान बराबर आ रहा है तो ये एपी में है। अगर एपी में है तो आगे बात करनी है। ठीक है, तो पहले बात नहीं करनी है, पहले एपी चेक करनी है, मतलब समांतर श्रेणी चेक करनी है। ठीक है भाई। तो इसका ये तो क्या होगा? प्रथम पद ये हो गया 2। प्रथम पद तो क्या हो गया? सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, तो इसमें से प्रथम पद तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा पद क्या होगा बताओ? दूसरा पद होगा 5/2। तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद होगा 3। बस इनसे ही काम है, पद को देख लो, इनसे ही काम है ना। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? डी। ये डी बराबर a2 माइनस a1 बराबर आना चाहिए किसके? a3 माइनस a2 के। ठीक, देखो a2 कितना है? 5/2 है, और इधर कितना है? 2।
मतलब 5/2 को मैं पहले इसको हल कर रहा हूँ, किसको, A2 माइनस A1 को, ठीक है ना, इसको हल कर रहा हूँ। तो 5/2 में से किसको माइनस करना है, 2 को माइनस करना है। 2 को माइनस करना है तो बताओ कैसे करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम, ये एलसीएम आ गया 2 आएगा, ये 2 एलसीएम आ गया, तो ये 5 का तो 5 ऐसे कैसे ही माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, 1 2 से जाएगा 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, कितना बचा बताओ, ये बचा 1/2, ठीक है। एलसीएम लेना आ गया ना, नहीं आया तो बता देना भैया। उसके बाद ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2, क्या लिखेंगे, A3 का मान कितना है, ये रहा 3, माइनस करेंगे किसको, A2 को, कितना है A2, ये रहा 5/2, ठीक है। वापस से इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 2 आया, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 से जाएगा 2 बार, 2 को करेंगे 3 से गुणा, 6 आया, माइनस 2 से गया 1 बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे आएगा 5, कितना आ गया बताओ, ये भी आ गया 1/2। देखो अब ये A2 माइनस A1 में 1/2 आ रहा है, और A3 माइनस A2 भी कितना आ रहा है 1/2, इसलिए ये जो D है वो क्या होगा, 2 होगा, और ये D 2 है, सॉरी 2 नहीं है, 1/2 है, ठीक है। ये D जो है वो क्या है, ये D है 1/2, इसका मतलब ये क्या होगा, AP होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसमें इसके नीचे लिख देना, अर्थात दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है, दिख रहा है, ओके। अब देखो, अब ये समांतर श्रेणी है तो इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। अब आगे हल करेंगे तो आगे हल करते हैं इसको, फिर देखो क्या क्या मान आ गया, अभी मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूं। A का मान कितना था बताओ, मिट गया ना, A का मान था 2, और D का मान कितना आया 1/2, तो इसके बाद लिखना है ये चीज, ठीक है। इसके बाद यहां से लिखनी है, क्या करना है, आगे के और पद ज्ञात करने हैं। आगे के और पद ज्ञात करने तो क्या होंगे बताओ, कौन सा पद ज्ञात करना है, 4 तो दे रखे थे, 5वां पद ज्ञात करना है, ये लो 5वां पद, क्या लिखेंगे, A + 4D, ठीक। चलो A का मान कितना, A का मान 2 प्लस 4 को ऐसे कैसे लिखा, और D का मान कितना था 1/2, ठीक है। मैं तो सामने खड़ा होकर कैसे दिख रहा था, चलो ये 4 ऐसे कैसे, D का मान 1/2, समझ में आ रही लाइन, क्या करोगे, इसको 4 को काट दो 2 से, इस 4 को 2 से काट दिया, कितनी बार 2 बार, तो ये 2 और 2 मिलके कितने हो गए, ये हो गए 4, मतलब 5वां पद क्या आ गया भाई, 4 आ गया। अब देखो A6 का मान क्या लिखेंगे, इसको A + 5D, तो A का मान कितना 2 + 5 ऐसे कैसे ही, और D का मान कितना था बताओ 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 2 + 5/2, हल करेंगे आगे, ये 4 तो इधर कर लेते, इसके बाद यहाँ पे ये 4 2 तो एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 मानेंगे, 2 से ये क्या 2 बार गुणा करेंगे, 4 आया, प्लस 2 से 2 गया 1 बार, 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/2, मतलब छठा पद कितना आ गया 9/2। अब देखो 7वां पद, 7वें पद को कैसे लिखेंगे, A + 6D 6D, ठीक है। तो ये 2 + 3D का मान कितना था, D का मान कितना था 1/2, ये 6 कट गया किससे 2 से, 3 बार, और 3 और 2 कितना आ गया 5 आ गया। बताओ आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, हाँ भाई आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है ना, बहुत बड़ा बात। अब क्या याद करोगे, A5 हो गया, A6 हो गया, A7 हो गया, A8 और याद करोगे, ठीक है। ये मिटा रहा हूं, ऊपर याद करेंगे। ये क्या क्या आ गया देखो, एक तो 4 आ गया, एक 9/2 आ गया, और एक 5 आ गया, ठीक है। क्या याद करना है, और A8, ये A8 क्या लिखेंगे, A +
7d, ए का मान 2, 7 ऐसे कैसे ही, डी का मान 1/2। ठीक है, क्या हो गया ये 2 + 7/2। क्या करेंगे, 2 को एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, ये हो गया 4 + 7 और 7 और 4 कितने होते हैं आजकल 11/2। ठीक है, तो बाकी के अन्य पद क्या हो गए लिख देंगे यहाँ पे, अतः आगे के, ठीक है, आगे या फिर अगले 4 पद, अतः अगले 4 पद क्या क्या हो गए, एक तो 4 आया, एक 9/2 आया, एक 5 आया और एक 11/2 आया। ठीक है, जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में कहीं गलती हो जाए तो देख लेना, मैं जानता हूँ मैं गलतियां कर ही देता हूँ अक्सर, पर इस तरीके से अगले पद ज्ञात करने। अब जो कल की क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, चौथा क्वेश्चन बताया था, चौथा बताया था क्या, ठीक है, जो भी मैंने बताया था देख लेना, मतलब थर्ड क्वेश्चन तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है। जो भी समझ में नहीं आ रहा हो पूछ लेना। अभी तक फिलहाल अपन को कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड का मैंने आज पार्ट बताया है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, तुम्हारी पहली प्रश्नावली खत्म हो जाएगी जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंप्लीट होंगे। ठीक है, बाकी का जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो बता दिया करो। ठीक है, थैंक यू।